हम दुखी क्यों रहते हैं? ये बहुत बड़ी समस्या है। ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं और अपने जीवन से असंतुष्ट रहते हैं। बहुत पुरानी कहावत है, नानक दुखिया सब संसार। नानक जी ने भी ये महसूस किया कि जितने भी लोग उनके पास आते हैं वो अपने जीवन से असंतुष्ट और दुखी रहते हैं। बहुत रिसर्च की वैज्ञानिकों ने, हमारे साधु संतों ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने, और उसका सबसे बड़ा कारण माना क्रोध। क्रोध हम लोगों के दुखों का सबसे बड़ा कारण है। अगर हम क्रोध को अपने ऊपर विजय पा लेते हैं तो हम अपने दुखों को 90% तक नष्ट कर सकते हैं, 90% तक। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप जिस पे क्रोध करते हैं पता नहीं उसको दुख पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, पहुंचता होगा, लेकिन इस बात की 100% गारंटी नहीं है कि जिस पर आप क्रोध कर रहे हैं या जिस पे आप गुस्सा कर रहे हैं उसे कष्ट पहुंचता ही है। लेकिन इस बात की 100% संभावना है और 100% ये बात सत्य है कि आपको ज़रूर कष्ट पहुंचता है। आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप अपनी इंद्रियों की क्षति कर रहे हैं, आप अपने सुख को नष्ट कर रहे हैं क्रोध करके। शांति से सोचिएगा इस विषय में। जैसे ही आप शांति से सोचेंगे आप पाएंगे कि आपने अपना सब कुछ नष्ट कर दिया क्रोध करके। क्रोधी व्यक्ति दूसरों का नुकसान बाद में करता है, अपना नुकसान पहले करता है। क्रोध कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि एकदम से पैदा हो जाए। मान लीजिए आप किसी के साथ हंसी ठिठोली कर रहे हैं, मजाक चल रहा है, 3-4 लोग बैठे हैं और हंसी मजाक चलने लगे और उसी हंसी के बीच आप एक जने को एकदम से गाली देने लगे, बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगे। हो सकता है सारे लोग मजाक समझें, आपको भी थोड़ी देर में हंसी आ जाए, क्योंकि आपको सचमुच क्रोध नहीं आया। क्रोध नहीं आया, आपको क्रोध नहीं आया, आपने क्रोध का एक्टिंग की। तो बाकी लोग भी समझ गए और आप भी समझ गए, और हो सकता है आपको थोड़ी देर में हंसी आ जाए और आपका ब्लड प्रेशर या अन्य चीज़ें नापी जाए तो वो सब सामान्य अवस्था में निकलेंगी। क्रोध के लिए पहले बहुत सारा मसाला मन में तैयार करना पड़ता है, बहुत सारा विष मन में भरना पड़ता है, बहुत सारे जहर को मन में तैयार करना पड़ता है। क्रोध ऐसे नहीं पैदा होता है। हम लोग अपने मन में विष भरते चले जाते हैं। लालच, अहंकार, दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, सबसे ज़्यादा अहंकार। क्रोध का बेसिक कारण है अहंकार। इसके अलावा लालच, मोह, भय, चिंताएं, ये सारी ये एक ऐसे मसाले हैं, ये ऐसे विस्फोटक सामग्री है जो मन के अंदर बम की तरह से तैयार होती है, और ये जब फटती है तो क्रोध के रूप में फटती है। और क्रोध जो है क्या करता है, आपको नष्ट कर देता है, आपको नष्ट करता है। क्रोध के ये नहीं है कि आप हंसे अच्छे खासे बैठे हुए हैं और आपको क्रोध आ जाए, नहीं आएगा। इसके लिए आपका पहले से अहंकारी होना ज़रूरी है, आपका पहले से लालची होना ज़रूरी है, आपका पहले से कृपण होना ज़रूरी है, आपका पहले से मोह में फंसे हुए होना ज़रूरी है, आपका पहले से घृणा से भरे होना ज़रूरी है। अगर ये दुर्गुण आपके अंदर हैं तो आपको क्रोध आना कोई ख़ास बात नहीं है, तभी क्रोध आएगा, क्योंकि ये क्रोध के मसाले हैं। ये वो मसाले हैं जिसके वजह से क्रोध आता है। तो आप समझ गए क्रोध आपको क्यों आता है। तो इसी के साथ मैंने व्याख्या ये कर दी कि क्रोध किस तरह आपको नुकसान पहुंचाता है और किन चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें अपने मन में अंतर मन में झांकना है और देखना है कि हमें तकलीफ़ क्या पहुंचा रहा है, हमें तकलीफ़ कौन सी चीज़ पहुंचा रही है। हमें ज़्यादातर तकलीफ़ पहुंचा रही है हमारा लालच, हमारी घृणा, हमारा मोह, हमारा भय, हमारी चिंताएं। हमको एक एक करके इस पर विजय पाना है, एक एक करके विजय पाना है। जैसे ही हम इन सब पर विजय पाते जाएंगे हम क्रोध पर भी विजय पाएंगे। फिर आप एक दिन प्रयास करके देखिए, एक दिन, 5 दिन, 7 दिन बगैर क्रोध के जीवन बिता के देखिए। क्रोध का आवेग आप पर आएगा, क्योंकि लालच का आपके अंदर भरा है, मोह भरा है, घृणा भरी है, अहंकार भरा है। लेकिन आपको रोकना है और फिर एनालाइज करना है कि ये क्यों आया। आप गौर करेंगे इन्हीं 5 कारणों से आपको क्रोध आया,
इन्हीं भय, चिंता, भविष्य की चिंता, वर्तमान की चिंता, लालच, घृणा, नफरत, इन्हीं कारणों से आपको क्रोध आया। इनको रोकना है आपको। इनको रोकने का तरीका है, धीरे धीरे प्रयास करिए, शरीर से इन सभी चीज़ों को छोड़ते चले जाइए, और जैसे जैसे आप छोड़ेंगे आप क्रोध पर विजय पाते चले जाएंगे। क्रोध पे विजय पाना कोई भी कठिन काम नहीं। मैं फिर कहता हूँ, क्रोध पे विजय पाना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले अपने उन दुर्गुणों को छोड़ना पड़ेगा। ये दुर्गुण हर मनुष्य में पाए जाते हैं, हर इंसान में। योगी होता है, उसको इस बात का अहंकार होता है कि वो बहुत बड़ा योगी, उसने संसार का त्याग कर दिया, वो भी जल रहा है। भोगी है, वो इस बात पे जल रहा है कि मैं भोग कर रहा हूँ, उसको एक अहंकार है कि मैंने परिश्रम करके ये बनाया है, वो बनाया है, उस अहंकार में जल रहा है। इस अहंकार की आग में जलते हुए दोनों के दोनों दुखी हैं, दोनों ही दुखी हैं, दोनों ही दुखी हैं। मैं इसको एक छोटा सा उदाहरण देके आपको समझा सकता हूँ। एक व्यक्ति था, उसने जीवन में बहुत बनाया, बहुत कुछ बनाया। जब लोगों ने पूछा कि ये तुमने कैसे बनाया, कहने लगे ये मैंने बहुत परिश्रम किया है, तब मैंने अपने ये इतना बड़ा संसार खड़ा किया है, इतना बड़ा संसार खड़ा किया है। इसके बाद एक बार उसको कुछ बुरे लोग आए और उसे उनको मारना पड़ गया, उनको उनके साथ मुकदमा लड़ना पड़ा या उनको नष्ट करना पड़ा। लोगों ने कहा कि आप तो बहुत सज्जन आदमी अपने आप को कहते थे, आपने ये क्यों किया? बोले ये मेरा कर्तव्य था। गीता में कहा गया है कि दुष्टों का दमन करो, तो ये मैंने नहीं किया, ये ईश्वर ने किया, उनको सज़ा दी है, उनको ये ईश्वर ने। देखिए, जब आपने बुरा काम किया तो आपने कहा ईश्वर ने सज़ा दी है, जब आपने अच्छा काम किया आपने कहा ये मैंने किया है। अहंकार इसी तरह आपको दिनों दिन जलाता है। अहंकार पर विजय पाइए। अहंकार पर विजय पाने का एक ही तरीका है, पहले उन दुर्गुणों को छोड़िए। जैसे उन दुर्गुणों को छोड़ेंगे, अहंकार पे आपको विजय अपने आप मिल जाएगी। राधे राधे।